नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए मई का महीना कैसा रहेगा। आपका स्वास्थ्य, फाइनेंस, भाग्य, कर्म, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की गतिविधि किस प्रकार आपके सामने प्रदर्शित होगी, यही अग्रिम जानकारी लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। और साथ ही हमेशा की तरह इस महीने के शुभ रंग, शुभ अंक और शुभ दिवस जिनका पालन कर कर आप बना सकते हैं मई के महीने को यादगार। यहाँ आपके लग्नेश षष्ठम भाव में आ रहे हैं, उसके पश्चात भी ये महीना आपके लिए खास रहेगा। क्या कारण है, कौन से ग्रह आपको इस महीने पूर्ण रूप से सपोर्ट दे रहे हैं, ये संपूर्ण जानकारी इस सूक्ष्म शब्दों के अंदर आपके सामने प्रदर्शित कर रहा हूं। सबसे पहले क्रमबद्धता के चलते देखते हैं, पहला सुख जिसे शास्त्र कहता है निरोगी काया, उसकी स्थिति आपके लिए कैसी बन रही है। आपके लग्न के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति। कहाँ विराजित हो रहे हैं, तो पहली ही तारीख पर आपके षष्ठम भाव में जा रहे हैं। यहां थोड़ा सा डीप समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में कुंडली में बने हुए हैं तो आपका स्वास्थ्य दृष्टिकोण पूर्ण रूप से पुष्ट रहेगा। किंतु वहीं दूसरी तरफ आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति छठवें, आठवें या 12वें घर में या नीच के होकर बैठे हैं तो इस महीने आपको स्वास्थ्य दृष्टिकोण का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। खान पीन का ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य का यदि कोई दवा इत्यादि चल रही है तो उसे भी रेगुलर बेस पर बनाकर रखिएगा। बात करें यदि धन दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके धन भाव के स्वामी शनि महाराज पराक्रम भाव में आकर बैठे हैं और यह सीधा सा संकेत है कि मेहनत आप करो, धन की स्थितियों को मैं आपके लिए पुष्ट बनाकर दूंगा। इसी प्रकार की स्थिति शनि महाराज इस महीने के लिए आपको संकेत दे रहे हैं। कर्म क्षेत्र की यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके कर्म भाव के स्वामी होते हैं बुध महाराज। कहाँ विराजित हैं, तो अपने ही चतुर्थ भाव के अंदर नीच के होकर बैठे हैं और कर्म भाव को दृष्टि दे रहे हैं। कर्म भाव को आपके कर्मेश की दृष्टि देना ये वैसे तो अच्छा माना जाता है, किंतु कर्मेश का नीच होना कहीं ना कहीं शुभत्व अवस्था को नहीं दर्शाता। किंतु 11 मई को जैसे ही बुध देव मेष राशि में आएंगे, आप देखेंगे आपके कर्म क्षेत्र की स्थितियां बेहद सुंदर स्वरूप में कार्य करना प्रारंभ करेंगी। पिछले महीने में भी तकरीबन आपने देखा है कि कर्म क्षेत्र में वो रिजल्ट नहीं निकल कर आ पा रहे हैं जो आप डिजर्व करते हैं, जो आपकी एक्सपेक्टेशन बनी हुई है। किंतु 11 मई के पश्चात कर्म क्षेत्र की स्थितियां आपके लिए बेहद सुंदर स्वरूप में लाभ देती हुई पाई जाएंगी। बात करें यदि विद्या दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो विद्या भाव के स्वामी मंगल महाराज आपके चतुर्थ भाव में बने हुए हैं और पूरे महीने यहीं रहेंगे। दृष्टि दे रहे हैं आपके कर्म भाव पर। यह एक बहुत सुंदर संकेत है सभी विद्यार्थियों के लिए कि मई का महीना विद्या दृष्टिकोण से आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। जहां आप देखेंगे आपके द्वारा की गई मेहनत के रिजल्ट निकाल कर देने की बाध्यता आपके लिए बना रहे हैं मंगल महाराज, और साथ ही आपके भाग्येश सूर्य देव भी आपके विद्या भाव में बने हुए हैं। तो यह स्थिति बहुत अच्छे स्वरूप को दर्शा रही है। भाग्य दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करें तो आपके भाग्य भाव के स्वामी सूर्य महाराज आपके पंचम भाव में उच्चस्थ होकर बैठे हैं। ये एक बहुत अच्छी अवस्था का योग है, जहां एक तरफ मंगल महाराज इस महीने पूर्ण रूप से आपका सहयोग करेंगे। 14 मई तक की स्थिति के अंदर सूर्य महाराज आपके लिए बेहद अच्छी अवस्था को दर्शा रहे हैं और साथ में ही 11 मई के पश्चात बुध देव की स्थिति आपके लिए कर्म क्षेत्र संबंधित स्थितियों में पुष्टता देती हुई पाई जाएगी। 14 मई तक यहाँ पर सूर्य महाराज की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। उसके पश्चात ये आपके षष्ठम भाव में जाएंगे और षष्ठम भाव से पहले की स्थिति 14 मई तक भाग्य का परिपूर्णता से साथ देखने को मिलेगा, किंतु उसके पश्चात आप अपने कर्म दक्षता के दम पर जीवन में सफलता हासिल करो, इसका आशीर्वाद आपके लिए बुध महाराज निर्मित करने जा रहे हैं। दाम्पत्य जीवन की यदि हम चर्चा करते हैं तो दाम्पत्य भाव के स्वामी भी बुध महाराज होते हैं। 14 मई तक की स्थिति के अंदर यहाँ बुध देव नीचस्थ अवस्था में बने हुए हैं, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू ना क्रिएट हो, उसके लिए थोड़ी सी बैलेंसिंग बनाने की आवश्यकता है। 11 मई के पश्चात में आपके दाम्पत्य जीवन में भी मधुर संबंधों की स्थितियां आप देख पाएंगे। विदेश यात्रा या साधारण यात्रा की स्थिति पर यदि हम चर्चा करते हैं तो यात्रा भाव के स्वामी आपके मंगल महाराज चतुर्थ भाव में आकर विराजित हुए हैं। ये पूरे महीने का एक बहुत ही स्पष्टीकरण में संकेत है
कि आपके लिए इस महीने की गई यात्राएं बेहद खास और विशेष रहने वाली है। विशेष रूप से अगर आप व्यापारिक यात्रा कर रहे हैं जिसके अंदर आपकी बहुत होप जुड़ी हुई है कि इस कार्य से मेरा बड़ा लाभ हो सकता है, तो मैं आपको कहूंगा थोड़ी सी और डीप कैलकुलेशन में जाकर 11 मई के पश्चात की गई यात्राएं आपके लिए बेहद श्रेष्ठ कारक रिजल्ट बनाकर देती है, जो करेगी आपको धन से पुष्ट। वहीं यदि भौतिक सुखों को अर्जित करने वाली यात्रा कर रहे हैं, पूरे महीने की जा सकती है, आपके लिए बहुत अच्छे योग बनकर आएंगे। प्रेम संबंधों की यदि हम चर्चा करते हैं तो प्रेम संबंध की स्थिति के अंदर भी आपके पंचमेश मंगल महाराज चतुर्थ भाव में बने हुए हैं, किंतु राहु के साथ हैं। इसका थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। दाम्पत्य जीवन एक अलग गतिविधि है और प्रेम संबंध एक अलग गतिविधि, और इस स्थिति के आधार पर आपके संबंध अच्छे रहेंगे, किंतु ओवर एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं आपके रिलेशन में खटास डाल सकती है, तो इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। इस महीने के शुभ रंग पर यदि हम चर्चा करते हैं तो जितना संभवत हो सकता है सफेद रंग, लाल रंग, ऑरेंज रंग और 11 मई के पश्चात हरे रंग का जितना ज्यादा आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट में, खाने में, पहनने में यूज करते हैं, ये एक सकारात्मक ऑरा आपके लिए क्रिएट करता हुआ पाया जाएगा। शुभ दिवस की यदि हम चर्चा करते हैं तो कोई भी बड़ा कार्य यदि आप इस महीने में करना चाह रहे हो, प्रयास कीजिए रविवार के दिन, मंगलवार के दिन और 11 मई के पश्चात बुधवार के दिन किया हुआ कार्य दिलाएगा आपको अच्छी सफलता। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करते हैं तो 1, 8, 5 और 11 मई के पश्चात में 3 और 6 अंक का सिंगल डिजिट में या फिर टोटल के मूलांक में आप गुणांक कर कोई भी बड़ा कार्य करने पर विचार करते हो, आपके लिए ये लकी चार्म की तरह कार्य करते हुए पाए जाएंगे। ब्रह्म की यदि हम चर्चा करते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना या सुनना आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए बहुत अच्छा है, और चलते फिरते ओम बुधाय नमः का जाप करने की स्थिति कर्म क्षेत्र में, भाग्य में और आकस्मिक लाभ की गतिविधियों में देगी आपका भरपूरता से साथ। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।